ये बात तो सही है। अगर आपने हर महीने आपके इनकम का 20% भी अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हो एक सही जगह पे, तो दोस्तों आप फाइनेंशियल फ्रीडम आराम से हो सकते हो। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल का सही नॉलेज नहीं है, तो फिर आपका तनख्वाह 15 से लेकर 40-50 हजार क्यों ना हो, आप 1 करोड़ रुपए कभी भी लॉन्ग टर्म में नहीं बना सकते। जिंदगी के जैसे जो दोस्तों रूल्स होता है, पैसे का भी ऐसा सेम रूल्स है। अगर आप पैसे को रूल्स के हिसाब से फॉलो करोगे और उसको मेंटेन करोगे, तो दोस्तों आगे जाके वो एक बहुत बड़ा कॉर्पस बना सकता है। हम लोग अपने हेल्थ को जैसे ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, कुछ रूल्स एंड डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, दोस्तों पैसे का भी सेम रूल्स होता है और उसको उसी के हिसाब से मेंटेनेंस करना पड़ता है। आज मैं आपको पैसे का 3 गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों ये रूल्स आप जान लेते हो, तो कभी भी आपको पैसे को लेकर कोई परेशानी नहीं होगा। दोस्तों ये रूल्स है 50-30-20। अगर आप महीने में 100 रुपए कमाते हो, ठीक है, और 100 रुपए से 50 रुपए यानी 50% आप अपने नीड्स पे खर्च करते हो, जैसे इलेक्ट्रिक बिल, घर का खर्च, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, डॉक्टर, मेडिसिन, इन सब में खर्च होता है आपको। ये कंपल्सरी खर्च होना ही होना है, ठीक है। इसमें आपका तनख्वाह का 50% आप दोगे और तनख्वाह का 30% आप वंस में खर्च करोगे। वंस होता है दोस्तों, आप दोस्तों के घूमने गए, शॉपिंग करने गए, कुछ भी, आप एक नया मोबाइल खरीद लिए, ऐसे होता है वंस, ठीक है। इन सब को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो। और लास्ट का जो 20% आपका तनख्वाह से बचता है, वो दोस्तों आप इन्वेस्ट करोगे और सेविंग्स करोगे। वो आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड है, आप कैसे करोगे और कहाँ करोगे। ये होता है दोस्तों लाइफ का मेन पार्ट। अगर आपने 20% को बढ़िया से मेंटेन कर लेते हो, तो आगे जाके वही 20% आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है और ये सही है। अगर दोस्तों हम देखते हैं गोल्डन रूल का नंबर 2, अपने महीने के इनकम का कभी भी 20% से ज्यादा EMI नहीं होना चाहिए। आप लोन लेते हो 10 लाख, रिटर्न करते हो 20 लाख। ये दोस्तों बहुत बड़ा एक चुनौती होता है आज के समय पर। गोल्डन रूल्स नंबर 3, अपने गोल्स को टारगेट करो। सबसे पहले नोट डाउन करो कि आपका लाइफ का क्या क्या गोल्स है। एक गाड़ी खरीदना है, एक घर खरीदना है, कहीं टूर पे जाना है। और दोस्तों ये सब संभव होगा सिर्फ इन्वेस्टमेंट के जरिए। कितने दिन में तैयार हो जाएगा 1 करोड़ रुपए का एक फंड, दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ पैसा हमेशा सेविंग्स में रखना चाहिए, ताकि किसी भी इमरजेंसी में वो पैसे को आप उठा सकते हो और इमरजेंसी के टाइम पे काम पे ला सकते हो। भारत के लोग आज भी स्टॉक मार्केट के नाम से डरते हैं, लेकिन दोस्तों बिना नॉलेज के आप कहीं भी जाओगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट वैसा ही है, लेकिन मैं आपको स्टॉक मार्केट में जाने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों म्यूचुअल फंड के लिए। दोस्तों आप म्यूचुअल फंड का जितना नॉलेज जरूरत है, स्टॉक मार्केट में आपको जाने से उससे 100 गुना नॉलेज का जरूरत पड़ता है। इसलिए दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और बढ़िया से बढ़िया रिटर्न बना सकते हो लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में सबसे पहले जो कंपनी आता है वो आता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आता है, बड़ा बड़ा कंपनी। नेक्स्ट में आता है दोस्तों मिड कैप म्यूचुअल फंड। वो तो दोस्तों 10,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच का जो कंपनी है वो होता है मिड कैप म्यूचुअल फंड। और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होता है दोस्तों 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, ये होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप में कम रिस्क होता है, मिड कैप में मीडियम रिस्क होता है, लेकिन स्मॉल कैप फंड में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि वो छोटे छोटे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है। अगर दोस्तों आप कभी भी पैसा इन्वेस्ट करते हो एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, रिस्क बहुत कम है लेकिन रिटर्न भी कम ही है, लेकिन 10-15% रिटर्न आप एवरेज मिल जाता है। लेकिन दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। आप महीने का 1,500 रुपए करो, 2,000 रुपए करो, 2,500 रुपए करो, लेकिन लॉन्ग टर्म के प्लानिंग से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपका रिटायरमेंट का एज के टाइम पे आप बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो या छोटा मोटा कोई भी काम करते हो, आज के टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, तो 50 साल 60 साल की उम्र में आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा पैसे के लिए। आपका आज का इन्वेस्टमेंट किया हुआ छोटा सा पैसा आज से 15-20 साल बाद एक बहुत बड़ा अमाउंट में बन जाता है। दोस्तों आज मानिए आपको उम्र 25 से 35 साल है, आप हर महीने 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो अगले 25 साल के लिए, ठीक है, कहीं भी बढ़िया से एक म्यूचुअल फंड में। ब्याज दर 15 से लेकर 17% तक ऑन एन एवरेज मिल जाता है दोस्तों। तो आपका इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट होगा वो होगा 6 लाख, और आपका जो कॉर्पस बना है टोटल वो बना है दोस्तों 55 लाख रुपए लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अगर आप इसको 5 साल एक्सटेंशन करते हो तो दोस्तों 1 करोड़ रुपए से ऊपर चला जाएगा। रिटायरमेंट के समय पर दोस्तों आपको पैसे के लेके कोई सोचना नहीं पड़ेगा, और आज से ही इन्वेस्टमेंट जर्नी दोस्तों शुरू कर दीजिए, आपके फैमिली के लिए या आपके लिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट दोस्तों जरूर करना चाहिए। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छा लगता है तो एक प्यार सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्त को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।